Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning. Today I'm going to cover and clear the concept on basic Python console interaction. It's a chapter number 5, class 8th. So I'm just trying to do and solve many things in an easy way. कि जिस तरह से पहले ये था कि मैं तमाम चीज़ों को इंग्लिश में एक्सप्लेन करती थी और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हमें कुछ इजी वर्ड्स में पाइथन जो है वो समझाना बहुत ज़रूरी है। सो ये तमाम जो चीज़ें मैं करने जा रही हूँ ये उनके लिए हैं आज। सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स। सबसे पहली जो बात मैं बताने जा रही हूँ कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 किया एंड दैट वाज टोटली अबाउट ऑल द commands and functions. Everything was included in that. And that was really a tough chapter for the students and teachers as well. But if you have done that one, then everything we are going to read and we are going to study and future is easy for you if you have done the chapter number 4. और मेरी इस बात से आप एग्री करेंगे कि वाकई ये चैप्टर नंबर 4 अगर आपने कर लिया है ना सक्सेसफुली एंड you have the understanding of all functions and parameters, multiple parameters, then you can just do everything related to the Python because these all things are the basics. बस यहाँ इस चैप्टर में हम जो है वो कंसोल की बात करते हैं तो कंसोल को हम शेल भी बोलते हैं, पाइथन शेल, जिसमें हम जाके तमाम काम करते हैं कि उसके साथ आपका इंटरेक्शन कैसे होता है। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कमांड्स एंड यू कैन डू वर्क इजीली देन इट्स अ सक्सेसफुल interaction with the Python. So इस वीडियो को अगर आप बहुत गौर से देखते हैं तो आपको आगे वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ही क्लियरली और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। इसी तरह से मैं क्लास 7 और क्लास जो है 6 उसमें जो एलिस है आई एम गोइंग टू कवर, मेरी नेक्स्ट वीडियो एलिस के ऊपर होंगी तमाम चीज़ें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि एलिस और जो भी मैं वीडियोस कर रही हूँ अब नेक्स्ट में मैं उनकी एक प्ले लिस्ट बनाती हूँ क्योंकि मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है, दे आर अनएबल टू सर्च द वीडियो कि उनको वीडियो का लिंक नहीं मिलता। तो मैं सबसे पहली बात तो ये है कि आई एम जस्ट गोइंग टू मेक द थिंग्स ईजी फॉर यू और मैं इस तरह से काम करने जा रही हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ईजीली मिल सकें। सो द फर्स्ट थिंग इज़ बेसिक पाइथन एंड कंसोल इंटरेक्शन। इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आप चैप्टर का टाइटल देख सकते हैं एंड यहाँ मैं पैराग्राफ को रीड नहीं करने वाली, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द एसेंस ऑफ दिस पैराग्राफ, व्हाट इज इन इट एग्जैक्टली इन इट। द क्वेश्चन मार्क इज व्हाई लर्न पाइथन, हम क्यों पढ़ें, because we need to learn the 21st century skills. That is why we need to understand the languages, क्योंकि नेक्स्ट जो दौर आ रहा है, जितना भी दौर आएगा वो कंप्यूटर से रिलेट करता है और इसी वजह से हमें जो है कोडिंग की स्किल को सीखना है ताकि हम नॉट ओनली हम जो है वो प्रोग्रामिंग में अच्छे हो सके बल्कि यू कैन गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज टू अर्न हैंडसम अमाउंट। आप अच्छी जो है वो ऑनलाइन जॉब्स हासिल कर सकते हैं और आप अच्छा कमा सकते हैं। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू लर्न पाइथन और बहुत सारी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक यू कैन क्रिएट वेबसाइट्स, जैसे हम लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, सी पढ़ी होगी आपने, C++, जावा और ये तमाम चीज़ें जो है वो। इनके बाद आप बात करें पाइथन की तो पाइथन इज़ ऑल्सो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट। नॉट कि ये नहीं है कि कंप्लीट वेबसाइट आप इससे बना सकते हैं बल्कि आप इससे थोड़ा सा बैकअप ले सकते हैं, आप इससे हेल्प ले सकते हैं जिसके थ्रू जो है वो काफ़ी चीज़ें आप अपने उसमें कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो है टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो पीछे हमने काम किया था दैट वाज अबाउट द टर्टल ग्राफिक, हमने टर्टल को मूव करते हुए बहुत सारी कमांड्स पे वर्कआउट किया था। बट नाउ वी आर गोइंग टू डू विद द टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम टेक्स्ट के साथ प्रोग्राम्स बनाएंगे, हम नंबर्स के साथ काम करेंगे। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग एंड वी विल वर्क ऑन इट। फिर हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, सिंपली वी कैन राइट कमांड्स एंड रन प्रोग्राम इन पाइथन, जो कि आपको बहुत इजीली आता है। द नेक्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन।
पाइथन में जो आपके वेरिएबल्स हैं कैसे अप्लाई होते हैं और ये होते क्या हैं, वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, नॉर्मली हम जो डाटा की टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो हम कंप्यूटर से रिलेट करते हैं कि कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो हमारे डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं। तो पाइथन में ये होगा कि डाटा की कितनी टाइप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए, और उनके लिए हम क्या क्या शॉर्ट वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, उन वैल्यूज़ को लेने के लिए हम उसके बारे में बात करेंगे। गेट एंड मैनिपुलेट इनपुट फ्रॉम द यूजर्स इन पाइथन। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है कि आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। हु इज़ यूज़र? यू आर द यूज़र। कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि जब आप उसको रन करेंगे, आफ्टर रनिंग दैट प्रोग्राम, जब आप अपनी मर्जी से कोई भी एंटर करेंगे डिजिट या फिर कोई भी वैल्यू, तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं अगर टू नंबर्स को प्लस करती हूँ तो एंड में जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो इनपुट मिलेगी वो यूज़र से लेकर इनपुट दी जाएगी कि पहला नंबर एंटर करें, यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, देन द यूज़र विल एंटर द सेकंड नंबर एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग पे काम करेंगे। यूज अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस विद डिफरेंट डाटा टाइप। हमने जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स पे बात की, यहाँ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। मैथमेटिकल साइंस जिनको बोलते हैं हम लोग, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट कोड, कि हम डॉक्यूमेंट्स का जो भी कोडिंग करेंगे वो हम इफेक्टिवली करेंगे और वो रन होगा इंशाल्लाह आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट पे चले जाते हैं। बेसिक पाइथन जो है, अभी यहाँ पे जो मेन हेडिंग है हमारी, हम उसको टच करते हैं। द बेसिक पाइथन के बेसिक्स क्या हैं, राइटिंग प्रोग्राम इन पाइथन। यहाँ एक सिंपल सी बात जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में भी कर चुके हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं पाइथन में। पाइथन कंप्यूटर, जैसे कि आपको पता है, कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स एंड कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, बट यू आर राइटिंग लाइक यू आर राइटिंग इंग्लिश, you are writing Urdu, whatever you are typing on the computer is unable to understand your language. So because computer works with the binary numbers and it's the language of computer, and computer always convert your information into its own language and then displays in your understandable form. जो आप समझ सकते हैं वो उसमें डिस्प्ले करता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ। तो आप जो है, इफ़ यू वांट टू गेट द इंटरप्रेटर, यू कैन जस्ट डाउनलोड द पाइथन ORG, जो आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा। पाइथन का जो शेल है वो आपके पास मौजूद है, एंड यू कैन यूटिलाइज इट। एंड दिस इज ऑल अबाउट द शेल एंड द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इन दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। हियर दे आर सेइंग एंड दे आर शोइंग द विंडो एंड द पाइथन शेल, कि आप यहाँ पर काम करते हैं। हम या इस विंडो को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। और सेकेंडली क्या होता है कि आप वंस यू गो टू द वेबसाइट, यू कैन डाउनलोड इंस्टॉल पाइथन 3, द लेटेस्ट वर्जन अभी आ गया होगा और भी आ गया होगा। और उसके बाद जो है वो आप इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शेयर होती है, और इस स्क्रीन के थ्रू आप काम कर सकते हैं और आप दूसरी स्क्रीन पे भी काम कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आप सिर्फ, क्योंकि इसकी एक रनिंग स्क्रीन है जिस पे आप डायरेक्टली रन करते हैं, एक इसका शेल है जिसमें इसके कॉपीराइट्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो इसके ऊपर लिखी गई हैं। तो यू कैन जस्ट डू वर्क विद ऑल दिस थिंग्स। सो नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ये हमारा एक स्क्रीन है जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। आपने पीछे जितने भी फ्लैग्स देखे, जितने भी आपने प्रोग्रामिंग की, हमने मल्टीपल शेप्स बनाई हैं थ्रू द टर्टल ग्राफिक्स। यहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये तमाम इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। यहाँ एक सिंपल सी कमांड दी गई है कि आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ योर टास्क, यू नीड टू एंटर द कमांड प्रिंट। इसमें प्रिंट कमांड जो है, इसी आगे जितने भी हम जो भी करेंगे चैप्टर्स, उसे प्रिंटिंग कमांड जो है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट द आउटपुट व्हाट यू आर राइटिंग, वट एवर यू आर पुटिंग इन द इनपुट। यहाँ प्रिंट का मतलब ये है कि हेलो वर्ल्ड, और ये हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं बिकॉज इट्स अ चाइल्डिश थिंग टू जस्ट डू द प्रैक्टिकल ऑन दैट। बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं सिर्फ ये बता दूं कि आप पाइथन शेल पे जो भी काम करेंगे तो आप प्रिंट कमांड को किस तरह से यूज़ करेंगे, आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम पाइथन का, मैंने एक शेल ओपन किया हुआ है, यहाँ पर मैं कमांड टाइप करती हूँ, इट्स अ प्रिंट। और प्रिंट के लिए जो भी हम स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगी मैं।
प्रिंट के बाद जो भी चीज़ें मैं इसमें कर रही हूँ मैं उसको रन करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू गिव यू द डेमो कि आपको छोटी से छोटी चीज़ भी है वो मिस ना हो। तो यू कैन सी द हेलो वर्ड हेयर, वट एवर यू आर टाइपिंग यू कैन जस्ट गेट थ्रू दिस विंडो। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है हमारे पास यहाँ पर, आपको इसकी समझ आ गई होगी। printing output in Python. Most commands in Python are straightforward. कि कुछ कुछ कमांड्स ऐसी हैं जैसे कि प्रिंट में जो सेंटेंस टाइप किया वो वैसे ही आ गया, ये स्ट्रेट सी कमांड है आपके पास। इफ़ यू वांट टू प्रिंट सेंटेंस जस्ट यूज द प्रिंट कमांड विद द सेंटेंस पास्ट टू द कमांड। जो सेंटेंस टाइप करना है आपने जिस तरीके से मैंने अभी लिखा आप भी इस तरह से कर सकते हैं एंड यू कैन गेट दैट। But note that print is actually a function, therefore instead of command we will be using the term function for print. All sentences in Python are enclosed with quotes. जो भी सेंटेंस आपने प्रिंट कराना है आपको उसको कोट्स में इन करना पड़ेगा, इनक्लोज्ड, उसके बाद वो प्रिंट होगा। और आप एक से ज़्यादा टाइम भी प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं अगर आप काम करना चाहते हैं उसके ऊपर, मैथ्स में भी किसी और चीज़ में भी यू कैन डू दिस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके सामने आ रही है, जस्ट लाइक प्रिंट हेलो मिस्टर ह्यूमन, प्रिंट वेलकम। ये मोर देन वन स्टेटमेंट्स हमने प्रिंट की हैं जो कि पीछे भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। जैसे आपने हेलो वर्ड टाइप किया था, यहाँ पर हम प्रिंट जो है मैं दोबारा से ये चीज़ करके दिखा देती हूँ आपको कि प्रिंट हेलो जो है यहाँ पर मैं एक टाइप करती हूँ। इसको क्लोज करते हैं हम अपनी इस विंडो को और आई जस्ट शो यू कि आपने किस तरह से प्रिंट को यूज़ करना है, ये क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। And it's what is the sentence? Let me take the sentence from here. Print Mr. Hello Mr. Human. Hello Mr. और Human। अब मैं इसको रन करती हूँ तो आप देखें रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। यू कैन सी इस तरीके से आपके सामने जो है वो रिजल्ट आ गया, ये आ गया। अब मल्टीपल सेंटेंसेस करने हैं तो मैं जो है इसको एंटर प्रेस करती हूँ, देन नेक्स्ट सेंटेंस जो है मैं उसको टाइप करती हूँ यहाँ पर, वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम, प्रिंट वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। इसको मैं इनक्लोज कर दूँ यहाँ पे। यहाँ से आप देखें हमारे पास नाउ वी हैव रनिंग एंड वर्किंग ऑन द टू सेंटेंसेस at the same time. The second sentence is also here, and now the third one. I am very happy to see you here. Print. I am very happy to see you here. यहाँ पर ये चीज़। अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ से हम इसको रन करते हैं तो we have now 3 sentences in our sorry, oh it's an error because let me open the program here, open the current recent file here. I forgot to close this, so it's a syntax error because I'm just doing the work against the rule of this program. So here you can see the 3 sentences, yeah, and this is about these 3 sentences। आपको अब समझ आ गई होगी इसकी, तो let's move ahead। Then a word print is a built-in Python function। अब यहाँ फर्क क्या होता है, built-in function वो होता है जो ऑटोमेटिकली Python के अंदर क्रिएटेड होता है, कि हम उसको खुद से नहीं बनाते। ये बिल्ट इन फंक्शंस वो तमाम फंक्शंस हैं जो पाइथन, जी मेरी अगर आप बहुत पुरानी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं और यूज़र जो डिफाइन करता है वो फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो वर्ड प्रिंट जो है वो हमारे बिल्ट इन फंक्शन में आता है कि पाइथन की ऑटोमेटिकली इट्स अ पार्ट ऑफ पाइथन, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द बिल्ट इन फंक्शन। It prints out whatever is between the parentheses to the user. In the previous example, we are instructing the computer to print out hello world on the screen, जैसे ये किया था।
अभी टेक्निक्स एंड टूल्स जो हैं वो नॉर्मली जो लोग हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, बट यू मस्ट रीड सम इंस्ट्रक्शंस एंड जस्ट गेट द एसेंस ऑफ द टेक्निक्स एंड टूल what the paragraphs are saying to you, because some important commands and some important and information related to the program you can get through these techniques and tools, and to know is also the part of your program. So now click on the run from the top menu and then select the run module. ये रनिंग के बारे में बता रहा है कि फाइल को पहले सेव करेंगे, उसके बाद जब आप रन करेंगे तो वो कहेगा कि फाइल को सेव कीजिए, और आप सेव करेंगे आपको एक एक्सटेंशन मिलेगी। दैट एक्सटेंशन इज अ पाइथन इंस्ट्रक्शन और पी वाई के नेम से वो शो होती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका प्रोग्राम पाइथन में सेव हुआ है, किसी और जगह पे नहीं है। तो पी वाई की जो एक्सटेंशन है वो आपको आपके पाइथन प्रोग्राम की आइडेंटिफिकेशन देती है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट टाइप फर्स्ट कोड डॉट पी वाई फॉर द फाइल नेम, मेक श्योर यू हैव सेव द फाइल विद द पी वाई एक्सटेंशन, नॉट एनी अदर। कि आपको ये और एक्सटेंशन देंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन यू प्रेस ओके, one of two things will happen, either the code run successfully, या तो अगर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है कि तो आपका कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा, जैसे हम प्रॉपरली काम कर रहे हैं, एंड अपीयर्स ऑन द आइडल विंडो और यू विल सी अ बंच ऑफ रेड टेक्स्ट। या क्या होगा, अगर जैसे मैंने अभी एरर किया था तो आपने देखा कि रेड टेक्स्ट आ गया, जिसका मतलब ये है कि उसमें एरर है, आप उसको करेक्ट कीजिए। If you see hello world, then congratulations, you have just written your first Python code and executed it successfully. If you see the red text, go back to the Python file and check it again, each character one by one, to ensure that exactly like the following, that print hello world in this way, you are just typing. If you are not typing, then you just recheck your commands and do it again. If you still see the red text and no hello world outputs on the screen, refer to the error box for some common mistakes. फिर आप अपनी mistakes को check कर सकते हैं कि क्या problem है, एक एक करके लेकिन check करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है, अल्गोरिदम्स इन पाइथन। अच्छा, अभी यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंस बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता चलता कि कोडिंग और अल्गोरिदम्स में क्या फ़र्क होता है। अल्गोरिदम इज़ अ मेथड टू डिवाइड योर प्रॉब्लम और प्रोग्राम इनटू सिंपल स्टेप्स टू एक्सप्लेन इट, कि आप हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, कि आप जो है किस तरह से काम करेंगे। मतलब वो एक मेथडोलॉजी बताता है आपको, एक तरीका बताता है कि आपके जो प्रॉब्लम होते हैं उसको डिवाइड करता है मुख्तलिफ पोर्शंस में, और आपको एक प्रोग्राम को खोल के रख देता है। लाइक इट ओपन्स योर प्रोग्राम फॉर फर्दर एंड इट डिवाइड्स इट इनटू फर्दर इंस्ट्रक्शंस। कि बेसिकली एल्गोरिदम की डेफिनेशन जो होती है, डिवाइड्स योर प्रॉब्लम इनटू मल्टीपल स्टेप्स, कि आपको रियल इशू अगर आपकी किसी चीज़ में आता है तो आपको पता चल जाए। आपको एल्गोरिदम में आपको मेथडोलॉजी बतानी होती है कि आपने किस तरह से किया था, व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप एंड व्हाट वाज योर लास्ट स्टेप, एंड विद इन द फर्स्ट एंड लास्ट व्हाट यू आर गोइंग टू पुट इट, कि आप किस तरह से एक प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुली सॉल्व करते हैं कि विदाउट एनी प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू राइट डाउन द प्रोसीजर, दैट इज एल्गोरिदम. So we can write simple algorithm in Python using the multiple print functions. For example, if we want to give step-by-step instructions algorithm on how to make a paper airplane, we would write the following program instructions कि पहला काम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्या करेंगे, और एंड पे जब तक वो फ्लाई नहीं हो जाता, फ्लैप नहीं कर जाता, तब तक आप जो है पूरे स्टेप्स उसके मेंशन करेंगे। तो ये algorithm बेसिकली आर द स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम, किस तरह से आप बनाते हैं इस चीज़ को। और अगर आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट मेक द एल्गोरिदम, कि आप उसका पूरा एक प्रोसीजर जो है उसको पॉइंट आउट कर लें, दैट हाउ मेनी स्टेप्स यू आर गोइंग टू ऐड, एंड जस्ट राइट डाउन ऑन द पेपर, एंड देन यू जस्ट स्टार्ट योर प्रोग्राम, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल just run your program successfully without any syntax or any runtime error. Now variables. वेरिएबल्स जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, बट अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। वेरिएबल की एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि जैसे मेरे पास एक क्लास है, कंप्लीट क्लास है मेरे पास, अगर 7 या 8th क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ और 8th का मेरे पास सेक्शन है सी, तो उस सेक्शन में जो है वो 32 स्टूडेंट्स हैं, एंड 32 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे कंटेनर में एक क्लास 8C में एक बंद है। अगर मैं चाहती हूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू कॉल द स्टूडेंट्स आउटसाइड, और मुझे सब स्टूडेंट्स को बुलाना है, अगर मैं उस वेरिएबल को यूज़ नहीं करती तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आई विल कॉल वन बाय वन ऑल द स्टूडेंट्स एंड इट्स आई विल कॉल 32 टाइम्स। लाइक मैं एक स्टूडेंट को बुलाती हूँ कि आप बाहर आ जाओ, सपोज मेरे बहुत सारे 8C के स्टूडेंट्स हैं, मैसम, आई जस्ट कॉल द मैसम,
तो Masam ko from class 8C just come outside. Ahmad Ubaid just come outside. Zainul Abidin just come outside. Ali Atif. Like ये मेरे students actually मेरी class में हैं. So that is why I'm calling them ना. Abdul Rahman and Yahya just come outside from class 8C. So all these students are from class 8C, but I am calling them one by one, and I will call them 32 times. It's really difficult for me. So if I say that students of class 8C come outside, स्टूडेंट जो 8C में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जस्ट कम आउटसाइड, वो बाहर आ जाएं, तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स आ जाएंगे. सेम एग्जांपल है वेरिएबल की.